नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ईवी स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। इस ईवी स्टॉक की बात करें तो इसकी अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई थी और इसका प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके प्रमोटर्स के पास मेजर स्टेक है लगभग 70% के आसपास। वहीं बात करें अगर एफआईआईज और डीआईआईज की तो उनके पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है। तो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अगर ईवी बिजनेस की बात करें तो ये ईवी चार्जर्स बनाता है और चार्जर्स में दोनों टाइप के चार्जर्स बनाता है। ये डोमेस्टिक चार्जर्स भी बनाता है जिनके द्वारा हम घरों में भी अपने व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ये फास्ट चार्जर्स भी बनाता है जो चार्जिंग स्टेशंस पे जिन चार्जर्स की ज़रूरत होगी, जो फास्ट चार्जर्स होते हैं उनको भी ये बनाता है। और इसके साथ साथ बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज भी ये कंपनी बनाती है। तो ओवरऑल अगर इसके बिजनेस की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। और वैसे भी अगर ईवी की बात करें तो इसे ऑटो सेक्टर का वैसे भी फ्यूचर बोला जाता है। और ये जो सेक्टर है ईवी सेक्टर, ये फ्लेवर में है भी, और इससे रिलेटेड जो स्टॉक हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो इस स्टॉक की बात करें तो ये भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ख़ासतौर से अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो वहाँ भी अच्छी खासी ग्रोथ है। फिर चाहे इसके टॉप लाइन की बात करें या बॉटम लाइन की, दोनों में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल को एनालाइज करेंगे कि ये स्टॉक है कैसा, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये फ्यूचर में सस्टेन करेगा या नहीं, और इसमें किस तरह की ग्रोथ आने की संभावना है। और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस को भी डिस्कस करेंगे कि अभी करंट लेवल्स पे क्या इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टॉक की बात करें तो इसकी अभी रिसेंटली ही लिस्टिंग हुई थी स्टॉक मार्केट में। 5 मार्च 2024 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। और उस समय बात करें तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो लगभग 225 रुपये के आसपास था। और वहाँ से देखें तो इसमें गिरावट देखने को मिली और ये गिरकर लगभग 170 रुपीज़ तक आया था। और 170 के लो से बात करें तो वहाँ से इसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। और बात करें पिछले कुछ समय में तो ये साइडवेज करेक्शन में है, एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। और अभी करंट प्राइस की बात करें तो 316 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर लोअर लेवल से बात करें तो वहाँ से थोड़ी इसमें ग्रोथ देखने को ज़रूर मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर इसके लिस्टिंग से बात करें तो इस शेयर में अभी कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, ये भागा हुआ शेयर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, इसको वैल्यूएशंस को भी देखेंगे, साथ ही साथ इसके बिजनेस मॉडल को भी एनालाइज करेंगे। और वहाँ हम ये डिसाइड करेंगे कि ऐसे शेयर में हमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं। तो ये कंपनी दो कैटेगरीज में काम करती है, एक पावर सिस्टम और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो पहले सेगमेंट अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें ये ईवी चार्जर्स बनाता है, जिसमें ये दोनों टाइप के चार्जर्स, स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस, इसमें ये प्राइमरली एसी चार्जर्स बनाते हैं जो कि रेजिडेंशियल यूज में आते हैं। और वहीं अगर फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें ये डीसी चार्जर्स बनाते हैं जो कि बिजनेस या फिर पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क में काम आते हैं, जो कि सिटीज़ या हाईवे पर जो हमारे चार्जिंग पॉइंट बनेंगे या चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे, वहाँ जिन फास्ट चार्जर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ये कंपनी बनाती है। और अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इस कंपनी के मार्केट शेयर 60% है रेजिडेंशियल कैटेगरी में। जो रेजिडेंशियल चार्जर्स बनते हैं उसमें इसकी मार्केट शेयर काफ़ी शानदार 60% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। वहीं अगर पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट की बात करें उसमें इसका 25% मार्केट शेयर है। तो अगर मार्केट शेयर वाइज भी देखें तो ईवी चार्जिंग में, ईवी चार्जर्स में इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है। अब अगर इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये कंपनी अब तक लगभग 61,000 से ज़्यादा ईवी चार्जर्स इंस्टॉल कर चुकी है। लगभग 400 से ज़्यादा लोकेशंस में इस कंपनी ने अपने फास्ट चार्जर्स को इंस्टॉल किया है। और ये इस डाटा की बात करें तो ये H1 FY24 का है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फर्स्ट हाफ तक का ये डाटा है, यानी कि ये सितंबर 2023 तक का डाटा है। सितंबर 2023 तक इस कंपनी की सिचुएशन ये थी कि इसने 61,000 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इस सेगमेंट में बात करें तो इसकी रीच भी काफ़ी अच्छी है और इसने जो अपने चार्जर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे नंबर्स में इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर दूसरे सेगमेंट की बात करें पावर सिस्टम की, तो इसमें ये कंपनी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि यूज आता है बैकअप पावर में,
ड्यूरिंग ग्रिड इंटरप्शन के टाइम पे ये बैकअप पावर का यूज करते हैं। तो ये एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन किसके द्वारा, लिथियम आयन बैटरी बेस्ड ये एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं वो टेली कम्युनिकेशन साइट्स पे प्रोवाइड करते हैं। जो टेली कम्युनिकेशन साइट्स होती हैं वहाँ पे ये एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और अगर इस सेगमेंट में इनके मार्केट शेयर की बात किया जाए तो इंडिया में 16% मार्केट शेयर इनके पास इस सेगमेंट में है। और अगर अब तक बात करें इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स की तो ये कंपनी 4,70,000 से ज़्यादा अपनी जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनको डिप्लॉय कर चुका है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में या टेली कम्युनिकेशन साइट्स पे। तो यहाँ भी देखा जाए तो इनका काम काफ़ी अच्छा है और इनका मार्केट शेयर भी 16% का है। अब अगर बात करें इस कंपनी के आईपीओ की तो इसका आईपीओ 5 मार्च 2024 में, अभी रिसेंटली ही इसका आईपीओ आया था। और ये 5 मार्च 2024 में ये कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में। तो वहाँ बात करें तो इसका जो इशू साइज़ था वो 429 करोड़ का था। और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि उस 429 करोड़ में से 329 करोड़ फ्रेश इशू था। फ्रेश इशू का मतलब है कि ये जो पैसा है ये सीधे कंपनी की बैलेंस शीट पे जाएगा, जिससे कंपनी अपने काम को बढ़ा सकती है, नए प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो कि पूरे इशू का लगभग 80% के आसपास इसका फ्रेश इशू था। और इस पैसे से ये क्या करने वाले थे, ये सेटअप करेंगे, न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करेंगे, अपने बोरोइंग्स को रिपे करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि इसकी करंट बोरोइंग्स क्या हैं, इसके लिए हम इसका डेट टू इक्विटी रेशियो को आज देखेंगे। और वहीं बात करें तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इससे मेंटेन करेंगे। और इन्वेस्टमेंट इन आर एन डी में ये इन्वेस्ट करेंगे और जनरल कारपोरेट पर्पज़ के लिए भी ये इस पैसे को यूज करेंगे। अब तक इस कंपनी की कुल 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी जो कि सोलान हिमाचल प्रदेश और गुरुग्राम हरियाणा में थी। लेकिन अभी ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेट कर रहे हैं और वो तेलंगाना में सेटअप कर रहे हैं इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, जिसकी कॉस्ट होगी 34.5 करोड़। और ये जो नई फैसिलिटी है, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसमें ये अपने क्रिटिकल पावर से रिलेटेड जो लिथियम आयन बैटरीज है उनका भी प्रोडक्शन करेंगे, ईवी चार्जर्स का प्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ ये लिथियम आयन बैटरीज को भी प्रोड्यूस करेंगे। तो आने वाले समय में जब इसकी ये नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी काम करने लगेगी, यहाँ भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो इसका असर इसके रिजल्ट्स में दिखेगा। और उसके बाद इसके जो रेवेन्यू है उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म में पहले हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देख लेते हैं कि इसका रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है। तो इसके लिए हम पिछले 4 साल के इसके रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे कि इसका रेवेन्यू ट्रेंड कैसा है। तो पहले अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की तो इसका रेवेन्यू उस समय 513 करोड़ का था, जो 21-22 में बढ़कर 843 करोड़ हो गया। इसमें थोड़ी सी गिरावट आई 22-23 में और इसका जो रेवेन्यू है वो घटकर 708 करोड़ हो गया। लेकिन उसके बाद अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है और अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसका रेवेन्यू बढ़कर 1020 करोड़ का आया है। और वहीं अगर इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 26% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ 44% की ग्रोथ देखी गई है इसके रेवेन्यू में। और यहाँ अगर 22-23 की बात करें तो यहाँ थोड़ी गिरावट देखी गई थी। लेकिन अगर जिस तरह की ये कंपनी है, अभी छोटी साइज़ की कंपनी है, तो यहाँ इस तरह की फ्लक्चुएसन हो सकती है। कभी इसका रेवेन्यू घटेगा तो कभी इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी भी देखने को मिलेगी, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। और ऐसे जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनका भी मार्केट कैप छोटा है, स्मॉल कैप साइज़ की जो कंपनी होती हैं उनमें फ्लक्चुएसन होता है। तो ऐसी कंपनीज में ये इस रिस्क को भी एनालाइज करना चाहिए और इस रिस्क के साथ ही इनका एनालिसिस करना चाहिए। अब हम इसके नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे कि लास्ट 4 साल में इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है। तो 20-21 में बात करें फाइनेंशियल ईयर में तो इसका नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ का था, जो 21-22 में बढ़कर 5 करोड़, 22-23 में बढ़कर 6 करोड़ हुआ। और वहीं अगर अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2023-24 की तो यहाँ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 64 करोड़ हो चुका है। यहाँ काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिली है इसके नेट प्रॉफिट में। तभी बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% थे 20-21 में, जिनमें लगातार आप देखें तो ग्रोथ देखने को मिली है। 21-22 और 22-23 में 8% के थे, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ बढ़कर 11% हो गए हैं। काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है मार्जिन में, जिसके कारण इसका नेट प्रॉफिट भी पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है और इसका नेट प्रॉफिट अभी 64 करोड़ का हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और वहीं बात करें कि जिस तरह से इनकी जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो जब रेडी हो जाएगी, वो प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी, तब इसके नंबर और बेहतर हो सकते हैं, वहाँ और बेहतर ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की।
तो यहाँ बात करें तो प्रमोटर्स के पास मार्च 2024 मार्च क्वार्टर की हम बात करेंगे, अभी जो लास्ट क्वार्टर था इसका, और ये कंपनी के रिसेंट लिस्टिंग है, अभी मार्च 24 में ही ये लिस्ट हुई है, तो इसका इसी क्वार्टर का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। और प्रमोटर्स की बात करें तो उनके पास मेजर स्टेक 70% का स्टेक है। वहीं एफआईआईज की बात करें तो 2% की उनकी भी हिस्सेदारी है, 2% का स्टेक एफआईआईज ने भी ले रखा है। और अगर डीआईआईज की बात करें तो उनके पास भी 10% का अच्छा स्टेक है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 19% के आसपास स्टेक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 76,000 के आसपास है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देता है, और ख़ास तौर से इनमें एफआईआईज और डीआईआईज का होना काफ़ी स्ट्रांग दिखाता है इस कंपनी को। तो ओवरऑल बात करें अगर इसके बिजनेस मॉडल की तो काफ़ी अच्छा इसका सेगमेंट है। इसके बिजनेस की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक दिखाई देता है। इसका जो ईवी सेगमेंट का बिजनेस की बात करें या फिर टेली कम्युनिकेशन में जो एनर्जी स्टोरेज का ये काम करते हैं, ये दोनों ही बिजनेस फ्यूचर में रिलेवेंट रहेंगे और इनमें लगातार सेकुलर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और वहीं जो ये ईवी चार्जर्स बनाते हैं वो दोनों सेगमेंट के बनाते हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक यूज के हों या कमर्शियल, या फिर जो चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे उनके लिए जो फास्ट चार्जर्स हों, दोनों ही बनाते हैं, जो कि अच्छा सेगमेंट है। वहाँ काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको देखने को मिल सकती है। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसके प्रॉफिट भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी बढ़ के आए हैं। और इनके अगर बात करें टॉप लाइन की रेवेन्यू की तो वहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 44% की ग्रोथ थी इसके रिवेन्यू में, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर था। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखेंगे और वैल्यूएशंस के थ्रू पता लगाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और ये करंट लेवल पे अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। तो अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ से भी कम का है, लगभग 3800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये एक छोटी स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी बड़ी हो सकती है। और ऐसे ही शेयर्स को हमें पकड़ना चाहिए जिनकी मार्केट कैप अभी कम हो और जिनका जो बिजनेस मॉडल हो वो काफ़ी सॉलिड हो, जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ देखी जा सकती है। हाँ, लेकिन इसमें एक रिस्क ज़रूर होता है छोटी कंपनियों में। छोटी कंपनियां थोड़ी रिस्की होती हैं, तो हमें उस रिस्क फैक्टर को हमेशा समझ के चलना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना है। और ख़ास तौर से शेयर की बात करें तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें इस स्टॉक की तो करंट प्राइस इसका 316 रुपये का है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो अभी रिसेंट लिस्टिंग ही थी इसकी, तो इसके अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 347 था, वहाँ से थोड़ी करेक्शन में अवेलेबल है। और अगर बात करें 52 वीक लो की, इसकी लोवेस्ट लेवल की तो 169 रुपीज़ तक ये इसका लोवेस्ट लेवल थे, वहाँ से तो इस शेयर में काफ़ी अच्छी चाल आ चुकी है। और अगर स्टॉक पी की बात करें तो इसका पी 57 के अराउंड है, जो कि इसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा हायर साइड ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर हाई ग्रोथ कंपनी ये रहेगी और हाई ग्रोथ दिखा पाएगी तो फिर ये जस्टिफाइड रहेगा। लेकिन इस पी की बात करें तो यहाँ से ये अंडर वैल्यूड तो नहीं लगता है, फेयरली वैल्यूड दिखाई देता है। और अभी रिसेंट लिस्टिंग है और इसके नेट प्रॉफिट में काफ़ी हायर ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है, इसलिए हम इसका पीजी रेशियो नहीं निकालेंगे। और वहीं अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इस इंडस्ट्री की जो एवरेज पी है वो 52.5 के अराउंड है, और वहाँ से देखें तो इसकी पी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन वहीं बात करें तो कुछ सेगमेंट में ये मार्केट लीडर भी है, इसकी मार्केट शेयर काफ़ी अच्छी है। फिर चाहे वो ईवी चार्जर्स की बात करें तो जो डोमेस्टिक ईवी चार्जर्स है वहाँ 60% की मार्केट शेयर है इसकी। और वहीं जो ये फास्ट ईवी चार्जर्स बनाते हैं, कमर्शियल चार्जर्स जो पावर स्टेशंस पे यूज जाएंगे, उसमें भी इसका जो मार्केट शेयर है वो 25% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। इसलिए ये जो स्टॉक है ये हाई पी कमांड करेगा, और अगर जिस तरह की ग्रोथ अभी दिखाई है आगे भी दिखाएगा तो ये हायर पी पे ही ट्रेड करेगा। और वहीं अगर आरओई की बात करें तो आरओई के नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। और इसके अभी रिसेंट आरओई की बात करें करंट में 17% के आरओई हैं इसके, जो कि ठीक ठाक नंबर है। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.06 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि काफ़ी लोअर साइड है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं इस कंपनी को, क्योंकि इक्विटी के रिस्पेक्ट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 6% का ही डेट है, तो इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक के ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो इसके वैल्यूएशंस फेयर दिखाई देते हैं। ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, और यहाँ से अगर किसी भी गिरावट पे मिलता है तो यहाँ ज़रूर इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनेगी इसमें पोजीशन बनाने की। और हाँ, ये मेरी खुद की एनालिसिस है और इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इसके कारण मेरे जो ओपिनियन है इसमें बायस्ड
हो सकते हैं। तो आप अपना एनालिसिस खुद ज़रूर करें और उसके अकॉर्डिंग अपने रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही इसमें डिसीजन लें। तो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट यही है कि ऐसे शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए और इनमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इनमें अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। और स्मॉल कैप कंपनी होने के कारण इसमें रिस्क तो है, लेकिन वहीं इसमें रिवॉर्ड के भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए, तो भविष्य में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। इसके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।